हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो बेसिकली ये वीडियो बन रहा है 403 अपकमिंग मेट्स वीज़ा 25-26 के लिए। अनाउंसमेंट ऑलरेडी हमने कर दी है, एम्बेसी की तरफ से भी डेट्स आ चुकी हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताने वाले हैं और उससे रिलेटेड डिटेल्स नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हु आर एलिजिबल, हु आर नॉट। ठीक है, तो एक आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं देन डोंट वेस्ट बैलेट और चांस ऑफ समबडी एल्स हु इज़ एलिजिबल। मतलब कि अगर आप एलिजिबल नहीं हो फिर भी आप अगर बैलेट में डाल दोगे, कोई उसमें मनाही नहीं है, आप डाल सकते हो। लेकिन जब आप मेन फाइल लगाएंगे आपका वीज़ा कतई नहीं आएगा इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आपको पता लग जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज डोंट अप्लाई, बिकॉज इसमें थोड़ा क्राइटेरिया टफ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड इफ़ यू वांट टू रजिस्टर थ्रू अस, कोई आपका डाउट है देन यू कैन ऑलवेज कंसल्ट, आपके सामने डिटेल्स आ रही हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसका है वो है एज। एज शुड बी बिलो 31। ठीक है, आप 31 के नहीं होने चाहिए, बस दैट इज़ द क्राइटेरिया। अगर आप 30 के भी हो चुके हो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल एज वाइज, बट 31 के नहीं होने चाहिए। 31 से नीचे यू आर एलिजिबल। दिस इज़ अबाउट एज। सेकेंड क्राइटेरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ क्वालिफिकेशन। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए आप या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, नंबर वन। वो भी कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे कि जो मैं बता रहा हूँ 5-6 फील्ड्स हैं बस, दैट आर इंजीनियरिंग, माइनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर साइंस या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इसमें कॉमर्स वाले आते हैं, एंड MBA बिजनेस, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड स्टडी अगर आपने कर रखी है। देन इंफॉर्मेशन साइंस, IT सेक्टर सारा कवर्ड है। And these are the areas in which basically they want the people. तो अगर आपकी स्टडी इन फील्ड्स में है, अब अगर आपको कई बार क्या होता है कि आपका कोर्स कुछ और होता है, मींस रिलेटेड कोर्स होता है और आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होते हैं, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। ठीक है ना। तो ये नहीं है कहना कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अगर हम बोल रहे हैं तो डिग्री में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी होना ही चाहिए। BCom वाले भी एलिजिबल हैं, MBA वाले भी एलिजिबल हैं, BBA वाले भी एलिजिबल हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सब ने फाइनेंस का सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, राइट। तो इस तरह से है, बिल्कुल वर्डिंग से नहीं जाना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका सब्जेक्ट उसमें आ रहा है नहीं आ रहा, तो कंसल्ट अस, वी लेट यू नो कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, सो ये हो गया एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए। खाली आर्ट्स वाले नहीं चलेंगे, काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, तभी मैंने आपको ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ आपकी जो ग्रेजुएशन नवंबर 2023, ठीक है, नवंबर 2023 के बाद की होनी चाहिए। उससे पहले वाले नॉट एलिजिबल। अगर आपकी नवंबर 23 से पहले की ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है देन अगेन यू आर नॉट एलिजिबल। तो मतलब इन फील्ड्स में भी होनी चाहिए आपकी एजुकेशन, और नवंबर 2023 के बाद होनी चाहिए। मतलब लेटेस्ट लास्ट 2 ईयर्स की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। और इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट NIRF की रैंकिंग। जी हाँ, टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स NIRF द्वारा जो 24 का ही इन्होंने इस साल भी फॉलो किया है। ये कन्फ्यूजन बहुत है, काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि 25 की जो नई लिस्ट आएगी उसको ये कंसिडर करेंगे, क्योंकि 25 की लिस्ट में कुछ नए इंस्टीट्यूट्स जुड़ गए हैं। बट इन्होंने अभी जो अपडेट्स दी हैं, इन्होंने 24 की ही लिस्ट फॉलो करी हुई है। सो दैट मीन्स जो लिस्ट लास्ट ईयर एलिजिबल थी वही लिस्ट इस साल भी एलिजिबल है। 25 की लिस्ट अभी इन्होंने कंसिडरेशन में नहीं रखी है, तो उसको आप 25 वाली को फॉलो नहीं करना, 24 की लिस्ट जो है वही फॉलो करनी है। उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। सीधा वो लिंक खोलिए, आपको लिस्ट खुल जाएगी। अगर आपका इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज, जो भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो उसके अंडर है, देन यू आर एलिजिबल। और इसके अलावा लास्ट 2 ईयर्स में होना चाहिए और इन्हीं फील्ड्स में होना चाहिए। ठीक है, ये एजुकेशन का मेन क्राइटेरिया है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद कोई रिफ्यूज़ल ना हो आपकी प्रीवियस। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के केस में कोई रिफ्यूज़ल नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, पिछले जो मेट्स वीज़ा था उसमें आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका लास्ट मेट्स वॉट एवर इट इज़, आपने एक बार उसमें पार्टिसिपेट कर लिया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल, वो उन्होंने बोला हुआ है। अगर बैलेट में आपका नाम नहीं आया, दैट इज़
नॉट द प्रॉब्लम, आप दोबारा अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो बैलेट का इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मेन क्राइटेरिया थे, मैं दोबारा से एक बार समराइज़ कर देता हूँ। एज 31 से नीचे होनी चाहिए, एजुकेशन लास्ट 2 ईयर्स में, टू बी मोर स्पेसिफिक नवंबर 2023 के बाद आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पीएचडी हो, पीएचडी वाले भी अलाउड है, ठीक है। नंबर 3, आपका जो फील्ड्स हैं वो यही फील्ड्स के अंदर ही आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप 100 लिस्ट ऑफ NIRF रैंकिंग 2024 की लिस्ट फॉलो की जा रही है, जो लास्ट ईयर फॉलो की थी। अगर वो चेंज करते हैं देन वील मेक अनदर वीडियो कि अब 25 की भी कंसिडर हो रही है, बट अभी फ़िलहाल के लिए दे आर फॉलोइंग 24 लिस्ट, वही उन्होंने अपनी वेबसाइट पर रखी हुई है, सेम हमने नीचे आपको दे दी है। इन क्राइटेरिया के अंडर अगर आप आते हैं देन अप्लाई फॉर द बैलेट। वी आर ऑल्सो रजिस्टरिंग पर्सनस। अगर आपने हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप हमें व्हाट्सएप जो फ्लैश हो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे मीटिंग बुक कर सकते हैं फॉर कंसल्टेशन और डिस्कशन। सो प्लीज़ डू दैट। बाकी इसके बाद मेन फाइल तभी आएगी जब आपका बैलेट में नाम आएगा। दैट इज़ अंडरस्टूड, राइट। अब इसमें एक लास्ट क्वेरी ये थी कि इज़ इट बेटर फॉर फोर्स एज कम्पेयर टू 462 वीज़ा? द आंसर इज़ येस, इट इज़ बेटर इन मैनी वेज़। अब वो इसमें पूरा एक वीडियो बन सकता है, अगर आप चाहते हैं कि हाउ इट इज़ बेटर इन कंपैरिजन टू 462, तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, विल मेक द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो होप आपको वीडियो चला होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ डोंट अप्लाई इफ़ यू डोंट फॉल अंडर दिस क्राइटेरिया। अगर आप इस क्राइटेरिया के हिसाब से इनएलिजिबल हैं तो आप मत अप्लाई कीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तभी अप्लाई कीजिए, ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसका चांस मिस ना हो। तो होप आपकी वीडियो अच्छा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डोंट वेस्ट योर टाइम। 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन, 15th या 14th ऑफ दिसंबर तक ये चलेगा, एंड 15th को फर्स्ट बैलेट दे विल अनाउंस रिजल्ट्स।